हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विचारों में कितनी जान होती है, विचारों की ताकत क्या है, इस बात को एक इंसान के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बात को बिना समझे आपके जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं होगी। आपके जीवन में कभी सफलता, कभी सुख, कभी शांति नहीं मिल सकती है। आप चाहकर के भी दुनिया में कोई ऊंचा कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक आप विचारों की शक्ति नहीं जान लेते, जब तक आप समझते नहीं कि विचारों में कितनी ताकत है। दोस्तों, दुनिया में महानतम से महानतम जो भी कार्य हुए हैं वो विचारों के बल पर हुए हैं। दुनिया में जो भी महापुरुष दिखाई देते हैं, जो भी महान लोग दिखाई देते हैं, जो सफलतम लोग दिखाई देते हैं, उनकी सफलता के पीछे, उनकी महानता के पीछे उनके विचारों की शक्ति होती है। वो ऐसे ही महान नहीं कहलाए, वो ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। दोस्तों, दुनिया में महान से महान क्रांतियां विचारों के बल पर हुई है। विचारों के बल पर सत्ताएं बदली गई है, राजनीति को चुनौती दिया गया है। विचारों के बल पर दुनिया में महान से महान साहित्य लिखे जाते हैं, महान से महान फिल्में बनती है, नए नए महान दर्शन पैदा होते हैं, सिर्फ विचारों के बल पर। इसलिए इस विचार की शक्ति को समझना जरूरी है। आप कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ते हैं, कोई उपन्यास, क्या लगता है आपको उसमें क्या है? विचार ही तो है। विचारों की इतनी ताकत होती है कि वो पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखती है। विचार की ताकत बम गोलों से कहीं ज्यादा होती है, बंदूक से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए विचारों की शक्ति को आप समझिए। हमारे देश में जो महानतम लोग हुए, चाहे गांधी हों, विवेकानंद हों, सरदार पटेल हों, रविंद्रनाथ टैगोर हों, भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कैसे इस प्रकार समाज को जागरूक करने का काम किया, कैसे वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े अपने विचारों के बल पे, कैसे वो इतनी कठिनाइयां सह जाते थे और किस प्रकार वो अपने जीवन को उत्साह से भर कर रखते थे। इसलिए ताकि उनके पास एक ऊंचा विचार था, स्वतंत्रता का विचार था, देश को आजाद कराने का विचार था, समाज को नई दिशा देने का विचार था। दोस्तों, किसी के भी जीवन में विचार ऐसे ही नहीं आ जाते, उसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है, काफी चीजों को समझना पड़ता है, काफी अनुभव अर्जित करने पड़ते हैं, काफी लोगों को सुनना पड़ता है, तब जाकर के सही विचार बनते हैं। दिमाग में कुछ भी विचार आए वो सही बात नहीं है। सही विचार आए, सफल ऊंचा विचार आए, तभी वो काम का है। नहीं तो एक आम आदमी का दिमाग भी विचारों से भरा होता है, लेकिन उसके जीवन में कई प्रकार के दुख होते हैं, उसके जीवन में सिर्फ खोखलापन नजर आता है, वो समस्याओं से घिरा नजर आता है। तो इसलिए जरूरी है जीवन में सही विचार का आना। किसी ने सच कहा है कि आप अकेले नहीं हो सकते अगर आपके पास अच्छे विचार हो, क्योंकि जिसके पास अच्छा विचार होता है उसका विचार ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है। वो उन विचारों के बल पर असंभव से दिखने वाले कार्य को भी कर सकता है। वो अपने विचारों के बल पर शक्तिशाली व्यक्तियों को भी झुका सकता है। इसलिए विचारों की ताकत को समझना जरूरी है। दोस्तों, विचारों के बल पर ही महान साहित्य का जन्म होता है। कितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए, कितने बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए, वो विचारों का ही तो ताकत है। अगर उनके पास विचार नहीं होते तो काहे का दार्शनिक, काहे का साहित्यकार, काहे का फिल्मकार। एक फिल्म बनाने वाला भी विचारक होता है।
अगर उसके पास विचार नहीं होता तो कैसे कहानियां लिख पाता, कैसे वो निर्देशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है विचारों की शक्ति। अगर आपके पास विचार नहीं है, अगर आप विचारवान नहीं हैं, आपके पास विचारों की ताकत नहीं है, तो आप जीवन में हमेशा दुखी रहोगे। आप कभी जीवन में सही निर्णय ले ही नहीं सकते। आप हमेशा डरे डरे से रहोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सच क्या है। आप जीवन भर समाज की गुलामी करते रह जाओगे, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप विचारवान बने, खूब सारे किताब पढ़ें, तमाम दुनिया के सफलतम लोगों को सुने, तमाम तरह के अनुभव अर्जित करें, तभी तो आपके विचार बनेंगे और तभी आप सही निर्णय भी ले पाएंगे, तभी आप अपने जीवन को ऊंचा उठा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को विचारवान बनाइए। एक विचारवान व्यक्ति के भीतर डर नहीं होता, उसका साहस उसके चेहरे पर झलकती है। एक विचारों से भरे व्यक्ति के पास, एक सच्चे विचारों से भरे व्यक्ति के पास असली ताकत होती है, निडरता आती है। इसलिए आप विचारों की ताकत को समझिए और अपने जीवन को ऊंचे विचारों से भरिए, तभी समाज भी बदलेगा, आपका जीवन भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। आज समाज में तमाम तरह के जो कमियां दिखाई देती है, जो समस्याएं दिखाई देती है, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यह है कि आज लोगों के विचार खोखले हो चुके हैं। उनके विचार गहरे नहीं हैं, उनके विचार में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। झूठे विचारों से वो अपने जीवन को भर रखे हैं। समाज के खोखले विचारों से उनका जीवन भरा हुआ है, इसलिए उनके जीवन में कहीं तेज, कहीं बल दिखाई नहीं देता। इसलिए उनके जीवन में उत्साह की कमी दिखाई देती है। इसलिए सच के साथ चलने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास अपने विचार नहीं है, उनके पास विचारों की ताकत नहीं है, सच की ताकत नहीं है। दोस्तों, विचारवान बनिए, तभी आप सही और गलत में फर्क भी कर पाएंगे, तभी आप गलत के विरुद्ध में खड़े हो पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि वास्तव में जीवन किस लिए होता है, किस प्रकार जीवन में सफल बना जाता है, किस प्रकार जीवन को खुशहाल बनाया जाता है। इसलिए विचारवान बनिए, अपने जीवन को ऊंचे विचारों से भरिए। धन्यवाद दोस्तों।